नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पाठशाला क्लब JSR पर। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और ये जो क्वेश्चन है बेसिकली आप लोगों से मुझको मिल रहा था, चाहे वो कमेंट सेक्शन हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो। तो वो क्वेश्चन क्या है कि टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस 2022 के लिए जो फॉर्म का नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, वो हमको बताइए, जानकारी दीजिए। तो उसी का जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, अगर एकदम आसान लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि 2022 के लिए जो आपका नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, तो उसका जो डेट होता है वो जुलाई में होता है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम का जो फॉर्म होता है अप्रेंटिस के लिए, ये आपके जुलाई के महीने में फॉर्म आता है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले, जैसा कि आप सब जानते भी होंगे कि जूनियर इंजीनियर ट्रेनी टाटा स्टील में जेट का भी एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो एग्ज़ाम होने के बाद जो इंटरव्यू है वो सब सारा चीज़ें होने के बाद, रिज़ल्ट आने के बाद अब उन लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। जेट के लिए जो अभी उन लोगों का सिलेक्शन होगा, ज्वाइनिंग होगा जिसको हम लोग कह रहे हैं। तो ज्वाइनिंग के बाद ज्वाइनिंग के बाद ये फॉर्म आपका रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। एईटी, टाटा स्टील एईटी और जेईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी उसका ज्वाइनिंग का टाइम है। तो वो ज्वाइनिंग हो जाने के बाद, जैसे ही वो ज्वाइनिंग कंप्लीट होता है, आप समझिए आपका ये फॉर्म जो है अप्रेंटिस के लिए ये रिलीज़ कर दिया जाएगा। और ये आप मान के चलिए जुलाई में आपका ये फॉर्म सेकेंड वीक या थर्ड वीक तक ये रिलीज़ हो जाएगा जुलाई में, ठीक है। तो अब हम ये तो क्लियर हो गया कि फॉर्म आपका जुलाई के महीने में आने वाला है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर आप मान लीजिए तैयारी करने का इस बार कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो कैसे तैयारी करें। आपके पास, आप जानते हैं कि फॉर्म आता है जुलाई में और एक महीने के बाद आपका एग्ज़ाम ले लिया जाता है। तो अगस्त में मान लीजिए आपका एग्ज़ाम अगर होता है, तो कैसे हम 2 महीने या जो भी हमारे पास रिमेनिंग टाइम है, इसमें हम अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं। तो उस पर भी ज़रा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है ना, इसमें सबसे पहले एक बार आप सिलेबस देख लीजिए। ऐसा कोई ये नहीं होता है कि पहले आप सिलेबस देखो। सिलेबस देख लेने से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम लोगों को पढ़ना क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिए। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि करवाइए प्रीवियस ईयर, तो ये भी आपको मिल जाएगा। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, ये वीडियो बनाने के बाद, तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं पूरा कराने वाला हूँ, ठीक है। तो सिलेबस आप लोगों को एक बार देख लेना है। आपको आइडिया लग गया कि मैथ में कितने क्वेश्चन, साइंस में कितने क्वेश्चन, जीके और इंग्लिश में कितने क्वेश्चन, आपने सारा चीज़ समझ गया। मैथ्स में गिना चुना आपका टॉपिक ही है, और गिना चुना जो टॉपिक है उसमें से आना ही है। जैसे अगर हम मैथ की बात करें तो टाइम एंड वर्क, यहाँ पे हम आपसे बात करते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा ज़रा सा, मैथ्स की हम लोग बात करें एप्टीट्यूड में, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक। पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम एक क्वेश्चन फिक्स है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोली तो क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का आपको डिफरेंस दे दिया जाएगा, ठीक है, और उसी में से एक डेटा आपसे पूछा जाएगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है आपको करके रखना होता है। या कंपाउंड इंटरेस्ट में ट्रिक के साथ कैसे करते हैं, मैंने अपने चैनल पे भी आप लोग को बता के रखा है कैसे करना है। इसके बाद ले लीजिए तो आपका एक मेंसुरेशन से आता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन से आता है। उसके बाद आपका एज प्रॉब्लम्स में होता है, ठीक है। पिता की उम्र इतना है तो पुत्र का उम्र का रेशियो बताइए। इस टाइप का जो होता है बेसिकली एज बेस्ड प्रॉब्लम्स, ये हो गया ये हो गया। तो मैथ्स में आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे आप जोड़ लीजिए, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एक क्वेश्चन फिक्स होता है। उसके बाद हम अगर बात करें तो परसेंटेज से भी आपको करके रखना है, परसेंटेज हो गया। ये सब टॉपिक ऐसे हैं, यहाँ से क्वेश्चन होगा। तो ये आपके पास प्रिपरेशन इन सब चीज़ों का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद साइंस में क्या है, साइंस में आपका जनरल साइंस जो होता है, जनरल साइंस, वो आपको मैं PDF टेलीग्राम पे भेज दे रहा हूँ, ठीक है, भेज दूंगा इस वीडियो के बाद। और जो मैं PDF भेज रहा हूँ, जितना भी सारा PDF आपको मिलेगा, अगर वो PDF आप टोटल कर लेते हैं, ठीक है, PDF अगर आप वो टोटल कर लेते हैं तो साइंस में उससे क्वेश्चन बाहर नहीं होने वाला है। ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, साइंस में उससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। ये PDF जो मैं भेज रहा हूँ वहाँ से कर लेना है। बचा मैथ्स में,
तो मैथ्स में क्या होता है कि डेटा आपका चेंज कर दिया जाएगा। मैथ्स में कोई गेसिंग क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है, आपका डेटा बदल दिया जाएगा, कॉन्सेप्ट सब सेम रहने वाला है। ट्रिक के साथ कैसे करते हैं और किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है, चैनल पे आपको सारा वीडियो सारा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप कर सकते हैं। और अभी जो हमारे पास टाइम बचा है इसमें मैं आपको पर्सनली यहाँ पे प्रिपरेशन कराने वाला हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूब पे आपका पूरा अभी प्रिपरेशन चलने वाला है। उसके बाद बचता है जीके एंड करंट अफेयर्स। जीके एंड करंट अफेयर्स में मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि आपको कहाँ पे ध्यान देना है, स्पेशली जीके में। जीके में मैंने आपको बताया है, हर बार मैं आपसे कहता हूँ कि स्पोर्ट्स रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो इवेंट्स हैं, वो पता रहना चाहिए आपको। वर्ल्ड में हु इज़ हु या इंडिया में हु इज़, वर्ल्ड लेवल पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे रिसेंटली अभी चेंज हुआ है प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट किसी कंट्री के, तो उस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वाला जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसी भी चीज़ का, जैसे अभी लास्ट ईयर क्या आया था कि चावल का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन सा कंट्री है। तो ये कुछ गिने चुने टॉपिक्स है, आपके जनरल नॉलेज से पूछा जाता है, ठीक है। और करंट अफेयर में भी वही रिसेंटली इवेंट में आपसे पूछा जाएगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप थोड़े से अच्छे से कर लेते हैं तो ये कोई बड़ा आपके लिए चीज़ नहीं होने वाला है। एक बचता है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इंग्लिश में ज़्यादा कुछ टफ नहीं होता है। जिन लोगों का इंग्लिश कमज़ोर है मैं उनको बता देता हूँ। इंग्लिश में क्या करो, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लीजिए, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लो, इसमें प्रीपोजिशन ये सब इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप आर्टिकल कर लो, क्योंकि आर्टिकल्स में कई बार क्या होता है, कुछ कुछ एक्सेप्शंस होता है, कुछ कुछ फोनिक साउंड होता है, उससे पहले आप फंस जाएंगे अगर आपको नहीं पता, पढ़े नहीं होंगे पहले। तो ये चीज़ें कर लीजिए। उसके बाद तो आपका सिनोनियम आएगा, सिनोनियम एंड एंटोनियम्स आता है हर बार की तरह। तो ये कोई टफ नहीं रहता है, ये कोई टफ नहीं रहता है, ये आसान आएगा जो आप जानते रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप अगर पढ़ लेते हैं तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है आपका एग्जाम पैटर्न का। कुछ अगर हम बात करें तो मैथ्स में कुछ गिने चुने टॉपिक है। जीके का मैंने आपको बता ही दिया। मैंने आपको साइंस का बता दिया कि आपको कहाँ से करना है, ठीक है। जनरल जो साइंस होता है, एलिमेंट्री साइंस, वो सब आपको पढ़ने का ज़रूरत है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो अभी आपके पास इतना टाइम है, अगर आप जाग जाएं तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन अभी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसमें से क्या होता है प्रॉब्लम, फॉर्म तो वो भर देते हैं, ठीक है। अब एडमिट कार्ड जब उनका आ जाता है तब वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और वो भी कुछ लोग तो वो भी नहीं पढ़ते हैं, बस ऐसे ही दे देते हैं। तो ऐसा देने से कोई फ़ायदा नहीं है, पैसा बर्बाद करके क्या फ़ायदा है। फॉर्म में भी तो आपको 500 रुपीज़ लगभग लग ही जाता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल इस वीडियो का हमारा मोटिव था। इसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की है, चाहे वो आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन हो या आपके कुछ सिलेबस या पैटर्न के अगर हम बात करें तो। और इसमें एक चीज़ है, इस एग्ज़ाम में आपका टाइम बहुत अच्छा खासा मिलता है, ऐसा नहीं है एसएससी की तरह यहाँ पे नहीं है। एसएससी वाला चीज़ यहाँ पे टाइमिंग नहीं है, ठीक है ना। ठीक, तो यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा, बस आपको पढ़ा रहना चाहिए, चीज़ें आपको जानना पड़ेगा, तब आपके लिए ये मुश्किल नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं आज के वीडियो में, इतने रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो मैं फिर से कहता हूँ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपका जवाब वहाँ पे देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।